हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज आपको मैं एक और न्यू टॉपिक कराने वाला हूं जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एमएसक्यू और थ्योरी और दोस्तों शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे एसएससी जीडी, इनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए भारत के आपके पड़ोसी देश हैं वो आपके कुल 9 हैं, जिसमें से दोस्तों 7 आपकी स्थलीय सीमा साझा करते हैं और बाकी के 2 आपके जलीय सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों जलीय सीमा वाले आपके एक तो मालदीव और श्रीलंका, इनको याद रखना है। अगर मैं आपसे दोस्तों ट्रिक से बताना चाहूँ, जो स्थलीय देश है उनके लिए एक शानदार ट्रिक है, बचपन में MBA किया। तो दोस्तों आप MBA से याद रख सकते हैं। B4 बांग्लादेश, 4 से हो गया आपका चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल और मैं यानी म्यांमार और माँ से आपका हो गया म्यांमार, मैंने आपको बता दिया है। और B4 भूटान, A4 अफगानिस्तान। ये तो दोस्तों आपकी स्थलीय देश की जो सीमा थी उनकी लगने वाले के लिए एक शानदार शॉर्ट ट्रिक। अगर मैं आपसे बात करूं जलीय वाले देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया अभी मालदीव और श्रीलंका, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से दोस्तों सीधा प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बांग्लादेश से। जो दोस्तों आपका बांग्लादेश है वो आपको पता होगा दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। जिसे दोस्तों इसका उपनाम है नदियों का देश, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ इससे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों ट्रिक की बात करूँ, ट्रिक है आपकी AMTMP, यानी दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। एक इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम के लिए फैक्ट है जो एग्जाम में सीधा देखने को मिलता है, जो वो है आपका कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य भारत का जो तीनों ओर से घिरा है, तो वो आपका त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। और स्टेटिक जीके में अगर इससे प्रश्न पूछा जाए कि जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी क्या है, तो ढाका है, आपको पता होगा। इसकी मुद्रा टका है और संसद का नाम जातीय संसद है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगर इसकी सबसे लंबी नदी की बात करूं तो मेघना इसकी सबसे लंबी नदी है और इसकी सबसे लंबी या ऊंची चोटी वो है केकोरा डोंग, ये आपको याद रखना है। नंबर पर आता है आपका दोस्तों चाइना, जिसे चीन बोलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत के साथ सीमा कितनी साझा करता है, 3488 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनसे ज़्यादा आपकी सीमा साझा करने की लंबाई पूछी जाती है, ये आपको याद रखना है। और भारत के साथ आपको याद रखना है। और एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, मैकमोहन रेखा, जो आपकी 1914 में क्या हुई थी, निर्धारित, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो चीन के साथ भारत के कितनी राज्यों की सीमा लगती है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक बताना चाहता हूं। जो ट्रिक है आपकी लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, यानी लद्दाख से हो गया लद्दाख काब और सिक्किम, और अरुणपुर हो गया अरुणाचल प्रदेश, और हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तरापुर हो गया आपका उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है आपका लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपके 5 राज्य चीन के साथ भारत की ये सीमा लगाते हैं। और उसकी राजधानी की बात करूँ तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, ये आपको याद रखना है। इसकी मुद्रा क्या है, रेन मिनबी, ये आपको याद रखना है। और इसकी संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इसकी सबसे लंबी नदी है आपकी यांगसी, जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। और आपका देश है दोस्तों पाकिस्तान है, ये दोस्तों आपको पता ही होगा। जो पाकिस्तान है भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। इसका उपनाम है नहरों का देश, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान को नहरों का देश और बांग्लादेश को नदियों का देश, ये आपको याद रखना है। जो आपके एग्जाम के लिए ये फैक्ट हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, वो आपकी है रेड क्लिफ रेखा, या आपको याद रखना है। भारत इससे 4 गुना बना है, अपना जो भारत है वो इससे 4 गुना बना है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी राजधानी, तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और संसद का नाम है मजलिस ए शूरा, ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो शूरा है। और इसकी सबसे लंबी नदी है सिंधु, ये आपको याद रखना है। जो इसकी पर्वत श्रेणियाँ हैं दोस्तों, साल्ट रेंज जिसे नमक की श्रेणी कहते हैं, और सुलेमान श्रेणी, ये आपको याद रखना है। जो पाकिस्तान की मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणियाँ, ये वैसे तो आपकी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपसे वहीं बात करूं, इसे आपके जो भारत के राज्य हैं कितने सीमा साझा करते हैं, इसके लिए एक दोस्तों शानदार ट्रिक भी है जो आपकी है पंजरा गुल, पापुर पंजाब हो गया, जयपुर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुबोर गुजरात, और एल4 हो गया आपका लद्दाख। ये दोस्तों आपकी शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको जो टॉपिक है वो क्लियर कराने वाला हूं। तो दोस्तों एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको जितने भी टॉपिक हैं इनको ऐसी शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ कवर कराता चलूँगा।
अगला आपका देश है वो है दोस्तों आपका नेपाल। ये आपको याद रखना है, जो नेपाल है वो भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता रहा है, 1751 किलोमीटर। इसकी राजधानी है दोस्तों क्या, काठमांडू। इसकी मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया और इसकी संसद है राष्ट्रीय पंचायत। और दोस्तों नेपाल के साथ जो भारत के कितने राज्य जो सीमा साझा करते हैं, एक आपका सिक्किम है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यूपी, यानी 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों सुब्बू। शाहपुर हो गया सिक्किम, यू उत्तराखंड, बी4 बिहार और बी4 हो गया पश्चिम बंगाल, यू4 हो गया यूपी। ये आपको दोस्तों ट्रिक भी याद रखनी है सुब्बू। और इसकी सबसे लंबी नदी है दोस्तों करनाली। ये भी आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलती है कि दोस्तों जो आपका नेपाल है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, करनाली। आपका 5वां देश है वो है दोस्तों म्यांमार। और दोस्तों जो म्यांमार है वो भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर। इसकी राजधानी क्या है, नेपीदा। ये आपको याद रखना है। इसकी मुद्रा का नाम है क्यात, यानी क्यात। म्यांमार यानी माँ किससे मार, क्याते, यानी माँ किससे मार है, क्याते। ये आपको याद रखना है इसकी मुद्रा। अगर इसके साथ राज्यों को जो अटैच करते हैं या सीमा, उनकी जो एक ट्रिक बताना चाहूँगा, आपकी ट्रिक है अरुणामम्मी। अरुणामम्मी, अरुणापुर अरुणाचल प्रदेश, नापुर नागालैंड, मापुर मणिपुर, मीपुर मिजोरम। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो म्यांमार के साथ है भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता या करता, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाने हैं। दोस्तों इसकी सबसे लंबी नदी की बात करूं तो दोस्तों इरावदी इसकी सबसे लंबी नदी है, जो म्यांमार की जीवन रेखा भी कही जाती है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी सबसे ऊँची चोटी, तो दोस्तों इसकी सबसे ऊँची चोटी है अका बोराज। ये भी आपको याद रखना है। 6वां आपका देश है दोस्तों भूटान। जो दोस्तों आपका भूटान है वो भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसका उपनाम क्या है, लैंड ऑफ थंडर के नाम से, यहाँ थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हिंसक तूफानों के कारण इसे जाना जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। अगर मैं आपसे इसकी राजधानी की बात करूँ तो जो भूटान है उसकी राजधानी है टिम्पू और इसकी मुद्रा है न्यूगल ट्रम। ये आपको याद रखना है। और इसकी संसद का नाम है तसोकोडो, क्या है, तसोंगोडो। और इसके साथ जो राज्यों की ट्रिक की मैं आपसे बात करूं तो APS, यानी A फॉर अरुणाचल प्रदेश, A फॉर असम, P फॉर पश्चिम बंगाल, S फॉर सिक्किम। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, मानस, जो आपकी भूटान की, आपको याद रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गंगकर पोसोम। ये आपको याद रखना है। 7वां आपका देश है दोस्तों अफगानिस्तान। और ये आखिरी देश है स्थलीय देशों में से जो दोस्तों भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, बांग्लादेश। मैंने आपको बताया था 496.7 किलोमीटर। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, दूरदंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसकी राजधानी है दोस्तों काबुल। ये आपको याद रखना है। इसकी मुद्रा है अफगानी। इसकी संसद का नाम है शूरा। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, हेलमंद। ये भी आपको याद रखना है। अब आपके दोस्तों 2 देश बचते हैं जलीय पड़ोसी। दोस्तों पहले पर पढ़ेंगे हम श्रीलंका, किसे, श्रीलंका को। तो दोस्तों इसका उपनाम है रतनद्वीप, पूर्व का मोती, हिंसन द्वीप, तपोवन। ये दोस्तों श्रीलंका के उपनाम है, ये आपको याद रखना है। इसमें से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ संधि क्या नाम है, पाक जलडमरू। ये आपको याद रखना है। और इसका मध्य क्या है, पाल्ट स्ट्रेट। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी है, पाक जल समुद्र। ये आप देख रहे हो ये आपका श्रीलंका, ये भारत है, ये आपका क्या है दोस्तों, पाक जलडमरू। इसकी राजधानी है जयवर्धनपुरे कोटे। और इसकी नदी का नाम है मावेली गंगा। और इसकी चोटी है पिद्रू ताला गाला। अगर मैं आपसे बात करूं जो 9वां बचता है मालदीव, तो दोस्तों इसकी राजधानी है माले, यानी मालदीव की राजधानी माले। इसका मुद्रा का नाम है मालदीवियन रुपया। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मालदीवियन रुपया है वो किस देश की मुद्रा का नाम है। तो अब आपको याद रखना है मालदीव की। इसकी संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। क्या है, पीपल्स मजलिस। और भाषा कौन सी है, दुबई, यानी आधिकारिक रूप से कौन सी है, दुबई। तो अब देखेंगे हम दोस्तों रेखाओं का नाम, जो दोस्तों कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन कौन से देश के बीच कौन सी रेखा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मैक-मोहन रेखा, जो आपकी भारत और चीन के मध्य है, जो आपकी 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन ने निर्धारित की थी। अगर आपसे मैं बात करूँ रेड क्लिफ रेखा, तो आपको याद रखना है आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य जो 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्धारित की। और डूरंड रेखा है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जो उन्होंने सर हेनरी डूरंड ने इसे निर्धारित
किया था। और एक आपका दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो 38वीं समांतर रेखा है वो आपकी उत्तर और दक्षिण कोरियाओं के मध्य, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। देखेंगे एक बार दोस्तों हम अपना रिवीजन देख लेते हैं राज्यों के साथ सीमा याद करने की एक मास्टर ट्रिक के साथ, जो आप कभी एग्जाम में नहीं भूल सकते। बांग्लादेश के दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको केवल ट्रिक ही बताऊंगा, राज्य आपको याद रख लेने अपने हिसाब से। AMTMP, तो A फॉर असम हो गया, और M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, और P फॉर हो गया पश्चिम बंगाल। इसी कारण मैं आपको चाइना से बताना चाहता हूँ, तो चाइना लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। L फॉर हो गया आपका लद्दाख, का फॉर हो गया दोस्तों आपका जो सिपाहीपुर हो गया सिक्किम, अरुणापुर हो गया अरुणाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश, उत्तरापुर हो गया उत्तराखंड। तो दोस्तों ऐसे आपको इतनी भी आपकी जो ट्रिक हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ पंजरा गोल, नेपाल की सुब्बू, म्यांमार की अरोड़ा मम्मी, और भूटान से हो गया AAPS। तो दोस्तों ये आपको याद कर लेने हैं। यहाँ से देखेंगे हम दोस्तों पड़ोसी देशों का भूगोल एक नज़र में। तो बांग्लादेश, अगर मैं आपसे बात करूं, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? मेघना। उसकी सबसे ऊंची चोटी है केकोरा डोंग, ये आपको याद रखना है। चीन की जो सबसे लंबी नदी उसका नाम है यांगसी, जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। अगर मैं आपसे बात करूं पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम है सिंधु, और नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है करनाली, और म्यांमार की सबसे लंबी नदी का नाम है इरावदी। और दोस्तों जो आपकी नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और म्यांमार की है अका बोराज। अगर मैं आपसे बात करूं भूटान, तो दोस्तों जो भूटान है उसकी सबसे लंबी नदी है मानस, सबसे ऊंची चोटी का नाम है गकर हुसुम। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है मावेली गंगा, और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पेदुद्रु थाला गाला। तो यहाँ से मैं आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण VIP यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, जैसे आप देखते रहिएगा। त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। अफगानिस्तान सिर्फ एक भारतीय क्षेत्र यानी लद्दाख से अपनी सीमा बनाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो आपकी 4 या 94.7 किलोमीटर के साथ है। और दोस्तों आपकी भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर के साथ। म्यांमार की इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो आज का होमवर्क है, जो हमें कमेंट करके इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है आपका बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और दूसरा आपका प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको इनके प्रश्न के आंसर है वो कमेंट में ज़रूर बताने हैं। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।